वेलकम बैक टू माय चैनल संतोषी क्लासेस। मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल संतोषी क्लासेस में। आज के स्टोरी में हम लोग कुछ अलग सीखने वाले हैं। एक कहानी सीखने वाले, एक कहानी पढ़ने वाले हैं, कहानी के बारे में जानने वाले हैं। कहानी का नाम क्या है, स्टोरी का नाम क्या है? द वेडिंग ऑफ द माउस। वेडिंग का मतलब होता है शादी, ऑफ मतलब का, के, की, तीनों में से कोई एक हो सकता है। द माउस, माउस का मतलब होता है चूहा। तो चूहा की शादी, चूहे की शादी हम लोग ऐसे कह सकते हैं। चलिए देखते हैं क्यों चूहे की शादी, क्या बोला गया इसमें। ए सेंट वॉज प्रेइंग बाय द रिवर। ए सेंट का मतलब होता है ऋषि, महर्षि, संत, कुछ भी आप कह सकते हैं। वाज प्रेइंग, यहाँ पे वाज लगा है क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। अक्सर स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे तो वो पास्ट टेंस में ही होते हैं। वाज प्रेइंग मतलब वो है प्रार्थना कर रहे थे। बाय द रिवर, बाय द रिवर का मतलब होता है नदी के किनारे। तो एक संत नदी के किनारे प्रार्थना कर रहे थे। अगर हम इसका टेंस अगर हम लोग देखें तो ये हमारा पास्ट टेंस है, ठीक है। और पास्ट टेंस में भी अगर हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा पास्ट टेंस है, तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है कि द सेंट वाज प्रेइंग बाय द रिवर। एक महात्मा नदी के किनारे प्रार्थना कर रहे थे। एज ही वॉज प्रेइंग, जैसे वो प्रेइंग कर रहे थे यानी प्रार्थना कर रहे थे। एन ईगल, एन ईगल का मतलब होता है एक बाज, बाज हम लोग कहते हैं ईगल को। केम बाय एंड ड्रॉप ए माउस ऑन हिज लैप। तो जैसे ही वो प्रार्थना कर रहे थे, एक बाज उधर से आया, उड़ते उड़ते उधर आया, और ड्रॉप मतलब ए माउस ऑन हिज लैप। लैप का मतलब होता है गोद, आंचल, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो उनके गोद में एक चूहे को डाल देता है बाज। द सेंट बिलीव द माउस टू बी यूनिक एज इट केम टू हिम। अब प्रार्थना करने के समय में उनको जब एक चूहा ही मिला, हम लोग का क्या होता है जब मंदिर में हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं, मंदिर में जब हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं, अगर हम लोग के आंचल में गलती से एक फूल भी अगर आ जाता है तो हमें लगता है ये भगवान का प्रसाद ही है, भगवान ने कुछ सोच के ही हमें ये फूल प्रसाद दिया। उस फूल को हम लोग बहुत प्यार से रखते हैं। उसी तरह इस साधु के पास जब वो चूहा गोद में आ गया तो उन्होंने सोचा कि ये चूहा टू बी यूनिक, यूनिक मतलब कुछ विशेष इसमें बात होगा। एज इट केम टू हिम, जैसे कि वो उसके पास आई, प्रार्थना करने के बाद उनको उनके गोद में एक चूहा मिला तो वो जरूर उसमें कुछ खास बात होगा। सो ही प्रेड एंड चेंज द माउस इनटू ए प्रिटी लिटिल गर्ल। सो मतलब तो उन्होंने क्या किया, प्रे किया यानी कि प्रार्थना किया, एंड मतलब और, चेंज मतलब बदल दिया, द माउस चूहे को बदल दिया, इनटू ए प्रिटी लिटिल गर्ल। किसमें बदल दिया? एक खूबसूरत प्यारी सी छोटी सी लड़की के रूप में उसको बदल दिया। लुक माई डियर वाइफ, उसके बाद अपनी पत्नी के पास लेके जाते हैं और क्या बोलते हैं, लुक माई वाइफ, कि देखो मेरी पत्नी, मेरी प्रिय, आई हैव ब्रॉट होम दिस लिटिल वन, मैं घर पे लाया हूं एक इस छोटी सी एक बच्ची को मैं घर पे लेके आया हूं। फ्रॉम टुडे, आज से, फ्रॉम मतलब से, टुडे मतलब आज, आज से शी विल बी आवर डॉटर, आज से ये हमारी बेटी मानी जाएगी। ठीक, विल है तो फ्यूचर टेंस है, और ये मानी जाएगी। ही सेड, किसने कहा? उस सेंट ने कहा, साधु ने कहा। द सेंट एंड हिज वाइफ टुक केयर ऑफ द लिटिल चाइल्ड, उन्होंने उस छोटी सी बच्ची का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। When she grew up, जब वो बड़ी हुई, grew मतलब बढ़ना, up मतलब बड़ा होना, grew up to the age of getting married, जब वो बड़ी होगी, शादी के उम्र तक, जब अब शादी की उम्र तक पहुंची, हर पेरेंट्स स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द राइट ग्रूम फॉर हर। अब उन्होंने, सबके पेरेंट्स होते हैं, लड़की बड़ी हो जाती है तो सबके पेरेंट्स उनके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं, दूल्हा ढूंढने लगते हैं जो कि उस लड़की के लिए परफेक्ट होता है। उन लोगों ने भी अपनी बेटी के लिए, उस चूहे के लिए, एक छोटी सी लड़की जिसको बनाया गया था, उसके लिए ग्रूम मतलब दूल्हा होता है, एक राइट दूल्हा, एक अच्छा दूल्हा उसके लिए ढूंढने लगे। द सेंट टुक हर टू द सन गॉड, अब उन्होंने, महात्मा ऋषि ने अपनी बेटी को लेके गए सूरज भगवान के पास, सूरज जो देवता होते हैं उनके पास। फादर ही इज टू ब्राइट एंड हॉट, आई कांट मैरी हिम, शी सेड। उसके बाद वो बोलती है, जब वो गई वहां पे तो बोलती है, पापा ही मतलब वो है,
टू मतलब बहुत बहुत बड़े, ब्राइट है मतलब बहुत ही चमकदार है, एंड हॉट मतलब गरम, बहुत ही चमकदार है और बहुत ही गरम है, वो बहुत ही चमकदार और गर्म है पापा। आई कांट मैरी हिम, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती, उसने कहा। विथ हर हैंड्स कवरिंग हर फेस फ्रॉम द ब्राइट सनलाइट, और उसने क्या किया, ये कहते हुए अपने चेहरे को ढक लिया, क्योंकि सूरज का ताप जो होता है वो ताप उसके चेहरे पे आ रहा था। देन द सेंट टूक हर, देन द सेंट टूक हर टू द लॉर्ड ऑफ क्लाउड, उसके बाद उन्होंने अपनी बच्ची को लेके गए किसके पास, बादल भगवान के पास, बादल के पास ले गए। बट फादर हिज थंडर एंड डार्कनेस स्केयर मी, शी सेड, फिर वो बोलती है लेकिन पापा, लेकिन मतलब बट, लेकिन पापा, उनका जो थंडर होता है, गरजना होता है, गरजना, थंडर मतलब गरज, जो बादल गरजते हैं, एंड डार्कनेस, और जब बादल लग जाते हैं तो पूरा अंधेरा जैसा छा जाता है, तो पापा उनका गरजना और उनका अंधेरापन मुझे डराता है, स्केयर मतलब डराना, मुझे डराता है। शी सेड, उन्होंने कहा। शिवरिंग एज शी स्पोक टू द सेंट, शिवरिंग का मतलब होता है कांपते हुए, कांपते हुए उसने अपने पापा से कहा या महर्षि से कहा। जस्ट देन, तुरंत उसके बाद, ए माउस, एक चूहा, रैन पास्ट देम, एक चूहा उधर से भाग के पास करता है। ओ फादर, अरे पापा, द माउस इज परफेक्ट, ये चूहा मेरे लिए परफेक्ट है, अच्छा है। आई शैल मैरी हिम, मैं इसी से शादी करना पसंद करूंगी। शी सेड, उसने कहा। विथ आईज स्पार्कलिंग विथ जॉय, और इतना कहते हुए उसकी आंखों में एक खुशी की लहर दौड़ी। द सेंट वॉज डिलाइटेड टू सी हर डॉटर हैप्पी, अब उसके कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की आंखों में खुशी देखना पसंद करते हैं। उसने भी कहा, ऋषि को जब अपनी बेटी की आंखों में खुशी दिखाई दी तब जाके वो खुश हो गए। तो इस कहानी से हमें क्या मॉरल सीखने को मिला है कि वी मस्ट चॉइस व्हाट मेक्स अस हैप्पी, हमें हमेशा उसी चीज को चुनना चाहिए जो हमें खुश बनाता है, खुशी देता है, ना कि उनसे चुनना चाहिए जो कि हमारे लिए जो कि हमारे लिए चुना जाएगा। जो हमारे लिए चुना जाएगा वो हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन जो हमें खुशी देता है वो कभी गलत नहीं हो सकता है। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, ये कहानी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार चैनल पे हैं तो, और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।